रावलपिंडी में पीटीआई का एहतजाज। इंतजामिया ने शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। कोई रहनुमा लियाकत बाग न पहुंच सका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद से गिरफ्तार। अली अमीन गंडापुर का काफिला अटक पुल से पंजाब में दाखिल। लियाकत बाग के बाहर पीटीआई कारकुनों और पुलिस में झड़पें। इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस की शेलिंग और कारकुनान का पथराव। पंजाब में दाखिल होते ही अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। रुकावटें हटाते हुए रावलपिंडी पहुंचेंगे। वजीर आला की क़यादत में आने वाली रैली में कंटेनर्स हटाने के लिए हैवी मशीनरी और क्रेन्स भी शामिल हैं। हर रुकावट अबूर करके पिंडी जाएंगे। पंजाब हुकूमत जो कर सकती है कर ले। वजीर आला केपीके ने पंजाब हुकूमत को चैलेंज कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। आगे दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। पाकिस्तान में दफ़ा 804 लग चुकी है। पंजाब हुकूमत अपना काम करे। हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हैं। पंजाब पुलिस को अली अमीन गंडापुर जैसे बंदे का इलाज अच्छी तरह आता है। सबक सिखाएंगे और पंजाब पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर केपीके के सरकारी वसाइल के साथ एम्बुलेंस, निजी मलेशिया, जैमर्स और क्रेन लेकर आ रहे हैं। जजेस कहते हैं जलसे की इजाज़त दो। क्या ऐसे जलसा किया जाता है? कहते हैं 804 दफ़ा लग गई है, हमें तो दफ़ा 144 की कोई परवाह नहीं। एक फितना फसाद ग्रुप ने कल भी वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान एहतजाज करने की कोशिश की। पंजाब के शहरों रावलपिंडी, जेहलम और अटक में दफ़ा 144 नाफिज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि पीटीआई जब भी जलसे या एहतजाज की कॉल देती है तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। अदालत पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज करने के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता शब अमरीकी सदर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शरीक सरबराहान हुकूमत के एज़ाज़ में दिए जाने वाले एशाइये में शिरकत की। दूसरी जानिब अमरीका में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तयशुदा प्रोग्राम्स पर अमल न हो सका। वज़ीर आज़म की मसरूफियात की वजह से अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात का तयशुदा प्रोग्राम मनसूख करना पड़ा। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरा कराची में ताजरों से मुलाकात की। उनका कहना था कि 1 साल पहले कहा था कि मायूस मत हों, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। फ़ौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म है। शुमाली वज़ीरिस्तान में पेट्रोलियम कंपनी के हेलीकॉप्टर को हादसा, 6 गैर मुल्की जान से चले गए, 8 अफराद जख्मी। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के नज़दीक उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट की वजह से क्रैश कर गया। ज़राए के मुताबिक MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा इंजन फेल होने की वजह से पेश आया। ज़ख्मियों को जाए हादसा से CMH थल पहुँचा दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। PTI के बाद जमात इस्लामी ने भी मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन 3 माह पहले ही जारी हो गया था। पाकिस्तान में आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। बरसर इक़्तिदार टोला मर्जी का चीफ जस्टिस लाकर मर्जी के फैसले लेने का ख्वाहिशमंद है। IMF ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में तेज़ी और महंगाई में कमी की पेश गोई कर दी। IMF ने कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद और टैक्स नेट वसी करने पर भी जोर दिया। IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट में कहा कि रवा माली साल माशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.2% तक जा सकती है। पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 23.4 से कम होकर 9.5% रहने का इम्कान है। बेरोज़गारी 8% से कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना लगाया गया है। जबकि IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने कहा कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की खुशाइन वापसी हुई और तरक्की दोबारा शुरू हो गई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को फिटनेस टेस्ट पास करने का एक और मौका मिल गया। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 30 सितंबर को होंगे। 2 किलोमीटर की दौड़ में कौमी क्रिकेटर्स को बेहतरी लाने का टास्क मिल गया। ज़राए के मुताबिक इस मरहले में 8 से 10 कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होंगे। ज़्यादातर क्रिकेटर्स वो हैं जो फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर सके थे।